शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। ज़ारा कत्ल केस में बहुत सारी चीजें जो अब तक सामने आ चुकी हुई, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे हकायक हैं, ऐसी बातें हैं, ऐसे शवाहिद हैं जो सामने आना बाकी हैं। उसकी कुछ वजूहात हैं जो अभी तक सामने नहीं आ सके, लेकिन वो सफा मिसल पर जरूर आ चुके हुए हैं। और वहीं से ही जो है हमें भी कुछ खबरें मिलती रहती हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि तमाम जो जर्नलिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो उनकी पहली कोशिश यही है कि इस केस को जो है वो मरने ना दिया जाए, ताकि जब तक ये केस जिंदा रहेगा, ये सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर चलता रहेगा, तब तक इन लोगों के गिर्द जो फांसी का फंदा है ना, वो मजीद सख्त होता जाएगा, उसकी रस्सी टाइट होती जाएगी। अमूमी तौर पर हमने हमेशा से देखा है कि जब भी कोई केस अपनी हाइप छोड़ जाता है, तो फिर अमूमी तौर पर उस केस के जो मुल्जिमान है वो साजबाज करके चीजों से उस मामले से बाहर निकल आते हैं, सुलह सफाई कर ली जाती है, या फिर पैसे दे के मामला को खत्म कर लिया जाता है, या फिर पुलिस जो है वो साजबाज कर लेती है मुल्जिमों से या मुद्दइयों से, तो उसके बाद मामले को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा केस है ज़ारा, जिसने इस कौम को झंझोड़ कर रख दिया है। इस माशरे का एक ऐसा बदनुमा चेहरा जो है वो सामने लेकर आया है कि डोमेस्टिक जो तशद्दुद है, उसकी एक बदतरीन किस्म की शक्ल जो है वो सामने आई है। और हमें ये चाहिए कि ऐसे जो घरेलू तशद्दुद, सिनफी तशद्दुद होता है, उसके खिलाफ भरपूर आवाज उठाएं, भरपूर आवाज उसका हिस्सा बने, ताकि लोग अपनी बेटियों को ब्याते हुए बिल्कुल महफूज तस्वर करें। और वो उसी सूरत में हो सकेगा जब बाकायदा तौर पर इनको करार वाकई सजा मिलेगी। केस की तरफ आते हैं। कुछ चीजें नई इसके अंदर आज शामिल हुई हैं, तो आप लोगों से शेयर करनी बहुत जरूरी है। मामला कुछ इस तरह है कि ये दोनों जो हैं, चार बंदे अब जुडिशल हो चुके हैं। उसकी वजह ये कि पुलिस ने गुज़िश्ता जो समाअत थी 22 तारीख की, उस पे लिख कर दिया था कि इन लोगों से आला कत्ल बरामद हो चुका हुआ है। इन चारों से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी हुई है और अब मजीद इनसे तफ्तीश करनी बाकी नहीं है, लिहाजा इन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जाए। जुडिशल रिमांड जो है वो 14 दिन का होता है। अब 14 दिन के बाद दोबारा इन्हें जो है वहां पेश किया जाएगा अदालत में। फिर पुलिस से पूछा जाएगा कि भाई अब आपने इसका चालान मुरतब किया या नहीं किया, तो फिर पुलिस उस हवाले से बताएगी चालान मुरतब हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि इस केस की अभी तफ्तीश पुलिस ने अपनी हद तक मुकम्मल कर ली है, लेकिन इस केस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर अब इन मुलजिमों को सजा होनी है। मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में भी बताया था, और ये बताया था कि जो लाश के टुकड़े मिले थे, अभी तक उनका डीएनए शब्बीर के साथ नहीं किया गया, क्योंकि ये वो एक मेन एविडेंस है जिससे ये क्लियर होगा कि आया ये टुकड़े जो है लाश के वाकई ही ज़ारा के हैं या नहीं है। वो जरूर कहते हैं, मानते हैं कि जी ये वही टुकड़े हैं जो हमने फेंके थे, ये वही बोरियां हैं जो वहां पर जो है फेंकी गई थी, लेकिन इसमें एक साइंसी बुनियाद के ऊपर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अदालत जो है वो साइंसी बुनियाद के ऊपर किए गए शवाहिद की रोशनी में ही सजा सुनाती है। तो अभी तक जो शबीर का डीएनए वो नहीं लिया गया, लेकिन इस लाश के डीएनए लेकर भिजवा दिए गए थे। फिर इसका पोस्टमार्टम क्या होना था? पोस्टमार्टम तो नाउज़ुबिल्लाह उन खबीसों ने पहले ही बेचारी का कर दिया था कि उसके जिस्म के 25 टुकड़े कर दिए थे, 5 बोरियों में बंद कर दिया था, सर अलहदा उसका बहाया था। ये वो तमाम चीजें थी कि अब इसमें उसको क्या गुस्ल देना था, क्या गुस्ल देने वाली ने सुनाना था। ये अब जितनी बातें हम कर लें उतनी कम है। इसमें कोई मतलब मंतक या समझ वाली बात नहीं रहती है, क्योंकि वो पीसीस थे, उन पीसीस को जोड़ा तो नहीं जा सकता था। अब वो उसी तरह बाकियात हैं, वो बाकियात को उठाया गया और फिर उनको इकट्ठा करके दफना दिया गया। अब जो मेन चीज चल रही वो पुलिस के पास वही है कि इसमें पुलिस ने अभी तक अपनी तफ्तीश इस हद तक मुकम्मल की है कि 4 मुल्जिमान जो है वो सामने आए हैं, इन्होंने ये किया है। आला कत्ल, जिसे मैंने पहले बताया था कल गुज़िश्ता वीलॉग, जो मेरा मेन था वो यही था कि आला कत्ल क्या है। आला कत्ल जो है वो नवीद के पास था, और वो था तकिया, वो पुलिस ने बरामद किया। जिस बेड के ऊपर ये कार्रवाई की गई, वो बेड पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया, फौरंसिक के लिए उसको भिजवाया जाना है। वो बेडशीट जो उसके ऊपर पड़ी थी वो फौरंसिक के लिए जानी है। अच्छा, जो मैंने एक इससे 2 रोज कबल भी एक व्लॉग किया था, उसमें बताया था कि ज़ारा के बच सकती थी, उसका बेटा उसको बचाने की
भरपूर कोशिश करता रहा, और वो कोशिश क्या थी कि वो उठ गया, वो उसको क्लू देता रहा लेकिन वो बोल नहीं सकता। ये सब कुदरती सी बातें हैं, लेकिन हम इसको जितना मर्जी जोड़ते चले जाएं, वो भी वही बात है कि जितना जोड़ेंगे, जितना जो मर्जी कर लें, अब वो ज़ारा बेचारी तो दुनिया में वापस नहीं आ सकती है। लेकिन उसमें सूरत हाल इस तरह थी कि यास्मीन ने तो 3 दिन से इसको, नवीद को, अपने घर रखा हुआ था। नवीद ही इसके अंदर मरकजी मुलजम है, लेकिन एफआईआर में जो मरकजी मुलजम जिसको ठहराया गया वो सुगरा बीबी है, और ये एयानत में 109 के साथ अंदर जाएगा। और फिर कुछ लोगों ने आज भी कमेंट्स किए थे कि जी इनको सजा होगी नहीं होगी, ये बच जाएंगे। बिल्कुल ये बच नहीं सकते। सिर्फ इंतजार है, थोड़े से जो हालात इस वक्त खराब है मुल्क में, रास्ते बंद हैं, तो ये रास्ते जरा खुल लें। तो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने इस तमाम तफ्तीशी टीम को बुलाया हुआ है और उनसे रिकॉर्ड तलब किया हुआ है। वो खुद देखेंगे, वो एक बहुत बड़े फौजदारी के वकील रह चुके हुए हैं, और उनकी नजर से कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज ऐसा नहीं है कि वो निकल जाए और वो उसको इग्नोर कर दें। फरहाद अली शाह साहब को मैं बताते खुद बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, उनकी वकालत बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो किस पाए के जो है वो फौजदारी के वकील रह चुके हैं, क्रिमिनल। और अब वो जब उन्होंने तलब किया हुआ है, तो सिर्फ ये रास्ते खुलने की देर है। जब आके चीजें सामने आएंगी तो फिर उनकी जानिब से जो डायरेक्शन दी जानी है ना, वो उस पर जब पुलिस ने काम करना है, तो इन मुलजिमों के बचने की रत्ती भर जो है वो उम्मीद नहीं रहनी। ये मुलजिम जो है ना सलाखों के पीछे रहेंगे, तमाम उम्र सड़ते रहेंगे। कुछ लोगों ने ये सवाल किया कि औरतों की तो फांसी जो है हमारे मुल्क में नहीं है। बिल्कुल वो फांसी नहीं है, लेकिन इनकी जो सजा है वो इतनी की लंबी होनी है। और वो कहते हैं ना, मारे ना डराया बेहतर है। तो इन लोगों की अब जो उम्र है, वो तमाम उम्र, आखिरी सांस जो है ना, इनकी डेड बॉडियां ही बाहर आनी है। बेशक फांसी यहाँ पर नहीं होती खवातीन को, लेकिन इनकी डेड बॉडीज ही वापस आएंगी, ये किसी सूरत नहीं बच सकती। हाँ, अब वो ये भी बात की जा रही कि कदीर जो है वो, जो मकतूला का शोहर था, वो अगर इनको माफ कर देता, बेशक वो माफ भी कर दे, तो फिर भी रियासत इस केस के अंदर जो है मुद्दई होगी। ये वो केस नहीं है कि जनाब किसी ने किसी को मारा और फिर आपस में मिल बैठ के सुलह सफाई कर ली और काम हो गया, ऐसा नहीं होना। ये डंग टपाऊ काम नहीं है। इसके अंदर अब रियासत मुद्दई बनेगी। अगर कदीर कहीं पर जो है डंडी मारता है या माफ करना चाहता है, जी मैं माफ कर दूं, वैसे भी इस केस में जो मुद्दई है वो मकतूला जारा का वालिद शब्बीर है। तो वो भी अगर माफ कर दे कि जी मेरी साली थी, मैं छोड़ देता हूँ, मैं अपने दमाद के कहने पर छोड़ देता हूँ, मैं अपने नवासे के कहने पर अल्लाह के लिए माफ करता हूँ, तब भी तब भी रियासत जो है वो इन्वॉल्व होती है। रियासत इस केस की मुद्दई बनेगी और फिर इस केस को लड़ा जाएगा। ये एक बड़ी लिखी सी बात है। इसके अंदर बचने की उम्मीद जो है किसी सूरत बाकी नहीं। बाकी जो इस केस में मजीद कानूनी राय है, वो इंशाल्लाह मैं कल जो बड़े वकील हैं उनसे आपकी बात करवाऊंगा। बहुत सारे जो सवालात आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे हुए, उनके जवाब देंगे। अभी सूरत हाल ये है कि अब ये लोग जुडिशल रिमांड पर है। तहकीकात एक हद तक, जो तफ्तीश मुकम्मल हुई है, तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई है। तहकीकात और तफ्तीश में थोड़ा सा जो है ना फर्क होता है कि अभी इस केस की तहकीकात चल रही है। नवीद एक उज्जड़ जाहिल गंवार पेंडू आदमी था जो लाहौर के इलाके गुजरपुरा का रिहायशी था। और अब एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, थोड़ा सा हमें ना सीरियस भी होना पड़ेगा। बहुत सारे वीलॉग्स हो रहे हैं और मोहल्लेदारों से बात हो रही है। अब लोग बड़ी बड़ी कहानियां बनाकर जब वो सुनाई जा रहे हैं टीवी पर आने के चक्कर में, सोशल मीडिया पर आने के चक्कर में, उन कहानियों को सुनकर कोई राय कायम कर लेना जो है ना, वो भी मेरे नजदीक गलत है। आप उन चीजों की बजाय जो जर्नलिस्ट हैं, जो बाकायदा जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं, क्राइम की बीट करते हैं। मैं नाम लूं, सलमान कुरैशी हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मियां इमरान अरशद मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। इनको मैं एक अरसे से देख रहा हूँ क्राइम की बीट करते हुए, और इन लोगों का बड़ा इदराक है। ऐसे लोगों की जो बात है वो ऑथेंटिक होती है। और इसी तरह मुझे एक अरसा हो चुका है, 17-18 साल से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ और क्राइम की बीट भी मैं करता रहा। मकसद कहने का ये है कि कुछ चीजें ग्राउंड के ऊपर हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाता है। सिर्फ यूट्यूब पर आकर इसका बयान चलाना या उसका बयान चलाना थोड़ा सा मुश्किल का वो बाइस बनता है, और केस को खराब भी करता है, और लोगों के सुनने वाले जो हैं उनके लिए भी वो मुख्तलिफ सवाल जन्म लेते हैं। तो वो बात सुने जो आपको लगे कि वाकई ही कोई अच्छी चीज है और उसके अंदर अच्छा मामला जो वो सामने आ चुके हुए हैं। बहरहाल अब इस केस के अंदर सिर्फ अब ये है कि इसका चलान 14 दिन में आना है, लेकिन वो बहरहाल नहीं आएगा। हाई प्रोफाइल केस है, चलान उसी सूरत आ सकेगा जब इनके डीएनए की रिपोर्ट आएगी, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पुलिस चलान मुरतब करेगी, प्रोसिक्यूशन के भेजेगी, प्रोसिक्यूशन उसको जो है एक मरतबा उसकी जांच पड़ताल करेगी।
फिर उसको अदालत भिजवाया जाएगा। तो ये प्रोसेस है, अभी ये चल रहा है। अब इस मामले को आहिस्ता आहिस्ता, फिर अल्लाह ना करे कोई ऐसा वकूआ हो, फिर कोई बड़ी स्टोरी आ जाएगी, ये थोड़ी सी डंप हो जाएगी। लेकिन कोशिश हमारी भी यही है कि इंशाल्लाह इस केस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए, और इसके जो कल्प्रिट है वो हमेशा सलाखों के पीछे ही दम छोड़े, वो उनको कभी भी ताज़ा हवा जो है वो नसीब ना हो। दोबारा कल हाजिर होऊंगा अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।